नमस्कार साथियों। 14 सांसदों के द्वारा जनता दल से अलग गुट बनाए जाने के बाद उस संदर्भ में बिहार के मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद जी ने जब अपना उत्तर दिया और उत्तर देने के बाद दिल्ली से लौटे जनता दल के प्रमुख विद्रोही नेता श्री नीतीश कुमार जी ने पटना आकर के सारे प्रश्नों का उत्तर दिया और उसी दिन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी ने नीतीश कुमार जी के प्रश्नों का भी उत्तर दिया। यह बहुत ही रोचक है। दोनों प्रमुख नेताओं के बीच क्या आरोप प्रत्यारोप चले, वह हिंदुस्तान अखबार 25 जून 1994 को बहुत ही प्रमुखता के साथ इसको प्रकाशित किया है और दोनों नेताओं के संदर्भ में जिन जिन शब्दों का प्रयोग किया गया उसको मैं हूबहू अक्षरशः मैं आपको यहाँ पर आज पढ़ करके मैं बताने वाला हूँ। इसलिए साथियों, आप इसको ध्यान से देखें और ध्यान से सुने भी। आरोपों के तीर फेंकने में मशगूल दो दिग्गज, यह हेडिंग है। दूसरे में है कई चौंकाने वाले परिणाम शीघ्र नीतीश कुमार, और दूसरे नीतीश जहां चाहे वहां फरिया लें लालू यादव। पटना 24 जून 1994। जनता दल के विभाजन के बाद इस गुट के नेता श्री नीतीश कुमार ने बिहार के मंत्रियों एवं विधायकों से हुए संपर्क एवं संवाद के आधार पर दावा किया कि लालू सरकार खतरे में है। जल्द ही कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आएंगे। हालांकि उन्होंने उनसे संपर्क करने वाले विधायकों की संख्या के बारे में कुछ भी बताने से इनकार करते हुए कहा कि वे लालू सरकार को अपदस्थ करने के लिए विधायकों की गिनती के खेल में शामिल नहीं हैं। इसके बारे में जनता दल विधायक फैसला करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके साथ ही श्री नीतीश कुमार ने आज श्री लालू प्रसाद के समक्ष खुली चुनौती पेश की और कहा कि वे तत्काल बाढ़ संसदीय क्षेत्र से इस्तीफा देने को तैयार हैं। श्री लालू प्रसाद भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें और बाढ़ संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ें। इससे साफ हो जाएगा कि लालू प्रसाद में कितना दम है। उन्होंने यह भी कहा कि उस चुनाव का जो भी जनादेश होगा उसे वे स्वीकार करेंगे। अगर उस चुनाव में वे हार गए तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे और जीवन पर्यंत लालू प्रसाद की खिदमत करेंगे। नीतीश कुमार ने आगामी आम चुनाव के पूर्व बाढ़ संसदीय सीट पर लालू प्रसाद को चुनाव की चुनौती पेश करते हुए कहा कि लालू प्रसाद की तरह नहीं है जिन्होंने वैशाली उपचुनाव में अपनी सरकार के लिए जनादेश कहा था, लेकिन आप अब उसका अर्थ लालू प्रसाद भूल गए हैं। श्री नीतीश कुमार ने आज यहां आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे। संवाददाता सम्मेलन में जनता दल से बर्खास्त नेता शिवानंद तिवारी भी मौजूद थे। नीतीश कुमार ने स्पष्ट कहा कि फिलहाल जोड़ तोड़ के आधार पर लालू सरकार को अपदस्थ कर बिहार में नई सरकार का नेतृत्व संभालने संबंधी प्रस्ताव में कतई स्वीकार नहीं करेंगे। उनकी वर्तमान में कोई दिलचस्पी नहीं है विधानसभा भंग कराने की। अब आगे वो कहते हैं, तो क्या बिहार में राष्ट्रपति शासन कराना चाहते हैं? इस पर तत्काल जवाब में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा
और इसके उत्तर देने से इनकार किया। उन्होंने जनता दल के विभाजन को करने जनता दल में विभाजन को पाटने एवं पुनर्विचार के लिए केंद्रीय नेतृत्व के स्तर पर चल रहे प्रयासों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि अगर दिल्ली की जड़ता टूट जाए तो वे उनके सहयोगी रचनात्मक सहयोग देने से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन यह भी बिल्कुल स्पष्ट है कि वे लालू के आतंक राज को समाप्त कर बिहार में सार्थक विकल्प प्रदान करने के अपने संकल्प पर पूरी दृढ़ता के साथ कायम हैं। उन्होंने 14 सांसदों के गुट को विभाजित गुट के बजाय असली जनता दल करार देते हुए कहा कि अभी भी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष एसआर बम्बई हैं और उनसे श्री जॉर्ज फर्नांडिस की अच्छी बातचीत हुई है। दूसरी ओर उन्होंने कहा कि आज की तारीख में वीपी सिंह न किसी के पक्ष में है न उनके विपक्ष में है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि जनता दल की यह टूट अपरिहार्य थी। श्री नीतीश कुमार ने आज घोषणा की कि उनके गुट की ओर से बिहार में 28 जुलाई 1994 को कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। उसी सम्मेलन में अगला कार्यक्रम तय होगा। यह फैसला पहले ही किया जा चुका है कि अक्टूबर में पटना में जनता रैली होगी, लेकिन उसकी तारीख आदि कार्यकर्ता सम्मेलन में ही तय किए जाएंगे। उन्होंने आज संवाददाता सम्मेलन में नहले पर दहला के लहजे में उन सभी आरोपों का जवाब दिया जो मुख्यमंत्री की ओर से उन पर उछाले जा रहे थे। उन्होंने उनके माफिया के कब्जे में होने और कटिहार मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन में शामिल होने से संबंधित आरोपों का भी जवाब देते हुए कहा कि खुद लालू प्रसाद माफिया की सरदारी करते हैं। उनका आरोप तो कसैया के मुख में राम नाम जैसा है। उन्होंने कहा कि वे उस कटिहार मेडिकल कॉलेज के समारोह में शामिल हुए थे जिसका उद्घाटन राज्यपाल महोदय ने किया था। लालू प्रसाद ने आरोप लगाया कि उस कॉलेज को खोलने वाले माफिया हैं और उनका साथ देने वाले माफिया के कब्जे में है। नीतीश कुमार ने सवालिया लहजे में जवाब दिया कि क्या मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यह कहना चाहते हैं कि बिहार के राज्यपाल माफिया के कब्जे में हैं? उन्होंने यह भी कहा कि वे गफूर चाचा के कहने पर कटिहार मेडिकल कॉलेज के समारोह में शामिल हुए थे। गफूर चाचा के बारे में सन 1974 के आंदोलन के दौर में स्वयं जेपी ने कहा था कि उन्हें उनकी व्यक्तिगत ईमानदारी पर कोई संदेह नहीं है। नीतीश कुमार ने कहा कि उस समारोह में जाने के पूर्व श्री लालू प्रसाद ने फोन पर पूछा था कि सुनते हैं उस कॉलेज में कश्मीरी लड़के लड़कियों को भर दिया गया है और मुसलमानों की संख्या बहुत कम है। उन्होंने मुख्यमंत्री का यह भी सवाल समारोह में पेश किया और पूछताछ की। जवाब में यही आया कि वहां 8-10 कश्मीरी छात्र हैं और 50% से अधिक मुसलमान है। यह कहते हुए श्री नीतीश कुमार ने कहा कि फिर भी वे उसके विवाद में पड़ना नहीं चाहते, लेकिन यह साफ होना चाहिए कि धरती पर कोई माफिया पैदा नहीं हुआ जो नीतीश को मैनेज करे। दूसरी ओर मुख्यमंत्री बनने का सपना देखने के आरोप पर उन्होंने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा कि जहां लालू प्रसाद प्रधानमंत्री बनने का दीवा सपना देख रहे थे, वहां उनका
मुख्यमंत्री बनने का सपना देखना गुनाह कैसा हो गया? क्या लालू प्रसाद के बाद कोई मुख्यमंत्री का सपना नहीं देखे? यह सवाल अलग है कि वे मुख्यमंत्री बनने का सपना देखा अथवा नहीं। नीतीश कुमार कुर्मी रैली में शामिल होने और भाजपा सांसद विनय कटियार के साथ मंच पर बैठने संबंधी आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि लालू प्रसाद मुख्यमंत्री की हैसियत से वैश्य सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बड़ी हस्ती सुंदर सिंह भंडारी के साथ एक मंच पर बैठे थे। श्री भंडारी की तुलना में श्री कटियार तो पिद्दी हैं। उन्होंने कहा कि उनके कुर्मी सम्मेलन में शामिल होने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और जनता दल के कुर्मी नेताओं की ओर से दबाव डाला गया। लालू प्रसाद ने उनसे दिल्ली फोन कर कहा था कि क्या कुर्मी रैली में जाने से डर रहे हैं? डरने की बात नहीं, आप जाइए। जहां तक कि रैली के पूर्व 2 बजे रात को लालू प्रसाद ने शिवानंद तिवारी को फोन पर पूछा था कि कुर्मी रैली में नीतीश कुमार क्या बोलेंगे। नीतीश कुमार ने लालू सरकार को चलाने में कांग्रेस की प्रत्यक्ष भूमिका का प्रमाण देते हुए कहा कि वैशाली उपचुनाव में उनको प्रचार अभियान में शामिल होने का निमंत्रण कांग्रेस के नेता सत्येंद्र नारायण सिंह से मिला। इतना ही नहीं, श्री लालू प्रसाद के संवैधानिक सलाहकार राधानंदन झा हैं, जो कांग्रेसी हैं और राज्य नागरिक परिषद के अध्यक्ष भी हैं। अब शिवानंद तिवारी अध्यक्ष पद से हटाए गए हैं तो उनके स्थान पर समाइले नबी को बनाया गया, जो अभी भी कांग्रेसी हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री के इस आरोप पर कि श्री नीतीश कुमार को श्री शिवानंद तिवारी एवं श्री ललन ने उनके खिलाफ बरगलाया। खुलकर कहा कि खुद 2-3 चाटुकारों से घिरे रहने के आदि श्री लालू प्रसाद ही ऐसा आरोप लगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें श्री शिवानंद तिवारी एवं श्री ललन सिंह जैसे साथियों पर नाज है, जो अग्री जाति के होते हुए भी सामाजिक न्याय के प्रबल पक्षधर हैं। ऐसे लोगों को वे कभी भी साथ नहीं छोड़ सकते हैं। वैसे श्री ललन सिंह तो स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के समय से सामाजिक न्याय के संघर्ष में हैं। यहाँ तक कि आज कई मंत्री लालू प्रसाद के साथ हैं और माल चाभ रहे हैं। श्री नीतीश कुमार ने यह जानकारी दी कि कल रात 10 बजे उन्हें नए विधान पार्षद विश्व मोहन चौधरी का पत्र मिला। पत्र वाहक ने बताया, यह पत्र मुख्यमंत्री की ओर से भेजा गया है। उन्होंने घोषणा की कि वे उनके साथी शीघ्र ही लालू प्रसाद के कारनामों एवं भ्रष्टाचार आदि पर श्वेत पत्र प्रकाशित करेंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद जितने दिन सत्ता में रहेंगे अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मारते रहेंगे। इसलिए उनका मित्र होने के नाते सुझाव यही है कि श्री लालू प्रसाद जल्द से जल्द चुनाव के मैदान में आएं। इन सारे प्रश्नों का उत्तर उसी दिन बिहार के मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद जी ने दिया और कहा कि नीतीश जहां चाहे वहां फरिया लें। अब नीतीश कुमार जी के आरोपों का जवाब मुख्यमंत्री जी यानी लालू प्रसाद जी ने जो दिया, उसको भी मैं आपको हूबहू अक्षरशः मैं पढ़ करके मैं बता रहा हूं। 24 जून 1994 मुख्यमंत्री लालू प्रसाद आगामी विधानसभा चुनाव 1 से अधिक स्थानों से लड़ेंगे। उन्होंने नीतीश कुमार को चुनौती देते हुए कहा कि एक क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए स्थान चुन लें और उससे मैं फरिया लेने के लिए तैयार हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दल बदल करने वाले नेता नहीं गीदड़ है।
वे ऐसे पतंग हैं जिनकी डोर दूसरों के हाथ में है। मुख्यमंत्री ने आज संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि नीतीश कुमार हरनौत विधानसभा क्षेत्र चुनेंगे तो मैं वहीं से लड़ लूंगा और कहीं लड़ने के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा कि बाढ़ में मुझे उनसे अधिक वोट कुर्मी भाइयों का मिलेगा। नीतीश कुमार के चैलेंज की वे इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री भी इस्तीफा देकर चुनाव लड़कर जोर आजमाइश कर लें को मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है वे सड़क पर हैं तो हम भी सड़क पर चले जाएं। उन्होंने कहा कि बहुत लोग चैलेंज करते हैं, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। उन्होंने कहा कि पार्टी में जिन लोगों ने दल बदल किया है वे पहले लोकसभा अध्यक्ष को दिया गया पत्र वापस लेकर पहले माफी मांगे, उसके बाद बैठकर बातें करें। आखिर किन लोगों ने पार्टी का विभाजन किया है? जनता दल नेता रामकृष्ण हेगड़े के इस बयान की पार्टी लालू के कारण टूटी को मुख्यमंत्री लालू प्रसाद गलत बताया और कहा कि श्री हेगड़े के बयान में कोई दम नहीं है। हेगड़े के पत्र के कारण ही बीपी सिंह ने जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद स्वीकार करने में आनाकानी की। उन्होंने कहा कि श्री हेगड़े मंडल के कारण आहत थे, उनके बयान में कोई दम नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह जनता दल के सर्वमान्य व सर्वोच्च नेता हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मामलों की समिति की हुई बैठक में जब यह तय हो गया कि श्री सिंह कोई रास्ता निकालेंगे, सबों से बात करने का उन्होंने आश्वासन भी दिया था, तो 2 दिनों के अंदर कौन सी स्थिति पैदा हो गई? श्री बम्बई काम चलाऊ अध्यक्ष तो थे ही। उन्होंने कहा कि बीपी सिंह ने स्पष्ट किया कि वे दल विरोधी के सख्त विरोधी हैं तथा लालू प्रसाद को गिराने में संलग्न किसी भी गुट को उनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि दल बदल करने वाले लोगों को श्री सिंह का आशीर्वाद प्राप्त नहीं है। मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से दिल्ली के एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित बीपी सिंह के इंटरव्यू की प्रतियां भी वितरित की। नीतीश कुमार ने उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया है। इस प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि वे मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। वे अगर तब इतने बड़े त्यागी थे तो आज कसरत क्यों कर रहे हैं? आरोप है कि आप प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे। इस प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सपना कौन नहीं देखता है, मैंने तो सपना भी नहीं देखा और मुख्यमंत्री बन गया। लेकिन मुझे संदेह है कि नीतीश कुमार कहीं से चुनाव भी लड़ेंगे। यह पूछे जाने पर कि आपको और आपकी सरकार को भ्रष्ट बताया जा रहा है तथा कहा गया है कि भ्रष्टाचार के मामले में गिनीज बुक में नाम दर्ज किया जाने वाला सरकार है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस के लोग ही आरोप लगा रहे हैं, सरकार में बैठे लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं। श्री नीतीश ने कहा कि बिहार में जब उनकी सरकार बनेगी तो भ्रष्टाचार के मामलों की जांच होगी। इस प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री लालू प्रसाद एक तरह से इस प्रश्न को टाल दिया। यह पूछे जाने पर कि दल बदल करने वाले गुट का दावा है कि उनके साथ अनेक लोग हैं तथा लोग विधानसभा में इधर से उधर चले जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे विधानसभा में फांदे तो हम जनता के बीच फांद जाएंगे। उन्होंने कहा कि उनके साथ विधायक हैं तो कहाँ है, चुरवा कर रखे हुए हैं क्या?
क्षेत्रीय पार्टी बनाने के संबंध में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि वे क्षेत्रीय दल कतई नहीं बनाने जा रहे हैं। जनता दल राष्ट्रीय दल है, इस दल को मजबूत करेंगे। उन्होंने कहा कि कर्नाटक, उड़ीसा और बिहार में चुनाव होना है। दोनों बिहार के पड़ोसी राज्य हैं। सामाजिक न्याय विरोधी शक्तियों की नजरें बिहार पर लगी हुई है। इसको कमजोर करने के बाद वे उत्तर प्रदेश में जंप करने का मन बनाए हुए हैं। शिवानंद तिवारी को हटाकर कांग्रेस के लोगों को नागरिक परिषद का उपाध्यक्ष बनाए जाने के सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि नागरिक परिषद दलीय पद नहीं है। श्री राधानंदन झा विधानसभा अध्यक्ष थे। पार्टी पौआ से अलग लोगों को इसमें रखे जाने की परंपरा है। उन्होंने कहा कि समाइले नबी शिवानंद से अच्छे आदमी हैं। जनता दल के लिए दिन रात लगे रहते हैं। कटिहार मेडिकल कॉलेज के मामले पर उन्होंने कहा कि गवर्नर साहब को गलतफहमी में डालकर वहां ले जाया गया। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि क्यों विश्वास प्रस्ताव लाएंगे। एक प्रश्न के उत्तर में उनसे पूछा गया कि क्या वो विश्वास मत प्रस्ताव लाएंगे। यदि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाएगा तो वह उसका सामना करेंगे। उन्होंने कहा कि अक्टूबर माह में वे गरीब रैली का आयोजन करेंगे और गरीबों को प्रणाम कर हम चुनाव में चले जाएंगे। कार्य संस्कृति के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मेरी कार्यशैली के बारे में लोगों को पता है, उनके खिलाफ जो लिखना है लिखे। हमारी शैली से पार्टी टूट गई, यह उनका आरोप है। यह सब भूख के लिए हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार ललन सिंह को विधान परिषद का टिकट देना चाहते थे। मैंने विश्वमोहन चौधरी को टिकट दिया। उन्होंने कहा कि दुलारचंद यादव के घर मुझे ले जाने का श्रेय नीतीश कुमार को है। उन्होंने सांसद नीतीश कुमार से अपनी पुरानी राजनीतिक दोस्ती को याद करते हुए उनके जनता दल से हटने पर तीखा व्यंग्य किया। बेचारा नीतीश, राजनीतिक रूप से फिनिश्ड नीतीश। आदि रूप में नीतीश कुमार की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि जब अकेले में बैठता हूं तो सोचने लगता हूं बेचारे ने राजनीतिक मौत करवा ली। जब तकलीफ में रहेगा तो मैं उसकी मदद करूंगा। और इसी संदर्भ में एक जुमला कहा, अहीर मिताई तब करे जब सब दोस्त मर जाए। उन्होंने इस जुमले को कई बार दोहराया। जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष एसआर बम्बई से मुख्यमंत्री ने अपेक्षा की कि वे अगर सचमुच अध्यक्ष हैं तो अध्यक्ष की तरह कार्य करें। जो लोग अलग हुए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। ये पूरे दोनों दिग्गज नेताओं के बीच हुए वाक्य युद्ध को मैंने उस समय के तात्कालिक अखबार हिंदुस्तान में छपे पूरे वाक्यांश को मैंने बताया है। हम अगली वीडियो में आगे की चर्चा करेंगे। नमस्कार साथियों।